नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। मालदा में दिलीप घोष ने की चाय पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में भाजपा बनाएगी 3 करोड़ नए सदस्य। कोरोना काल में लोगों को नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त सुविधाएं, ये बातें कही है दिलीप घोष ने। भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोरोना काल में राज्यवासियों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सोमवार सुबह मालदा जिले में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। घोष ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय काल में पश्चिम बंगाल में उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में बेडों की संख्या कम है। कोविड अस्पताल में पर्याप्त बुनियादी संरचना नहीं होने के कारण डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी एवं कोरोना मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोरोना से निपटने के लिए राज्य में उचित चिकित्सा व्यवस्था होने के दावे पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, यदि सही है तो फिर राज्य में कोरोना से लोगों की मौतें क्यों हो रही है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सोमवार को मालदा शहर के वृंदावनी मैदान इलाके में प्रातः भ्रमण के दौरान चाय पर चर्चा के दौरान अपने नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल समेत अन्य पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। घोष ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 4-5 महीने में पार्टी की गतिविधि कम रही। कुछ इलाके में बूथ कमेटी का गठन नहीं किया जा सका, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति सामान्य हो रही है। अब नए सिरे से जिले में भ्रमण कर रहे हैं। विभिन्न जिलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ उनकी बातचीत जारी है। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, शिल्प, प्रशासन कहीं सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अपनी हार अभी से समझ आ रही है, इसलिए यह सरकार अधिकतर क्षेत्र में पुलिस की मदद ले रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आम लोगों से पुलिस के प्रति नाराजगी व्यक्त रहने की बात कही। दिलीप घोष ने कहा कि आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान उन्होंने अपने नेताओं, कर्मियों के साथ बातचीत की, उनकी विभिन्न समस्याएं सुनी। उन्होंने आम लोगों का सरकार पर विश्वास नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। इच्छा থাকলে লোকে ভয়ের কারণে আসে, এই একটা সমস্যা আছে। বাকি যে 4-5 মাস ধরে আমাদের গতিবিধি কম হয়েছে, আমি বা প্রদেশের নেতারা আসতে পারেননি, তার জন্য কার্যকর্তারা একটু নিজেদেরকে হতাশ মনে করছে। নতুন করে উদ্যমের সময় লেগে পড়েছে। এবার সব কাজ চলছে, আত্মনির্ভর ভারতের প্রশিক্ষণ চলছে এবং আমাদের নতুন করে যে সদস্যতা অভিযান হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে 3 কোটি সদস্য সংগ্রহ করব, তার সমস্ত প্ল্যানিং তৈরি হয়ে গেছে। এবার সেই কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। সব জায়গায় লড়াই করতে হবে, কারণ সব কিছু ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা, শিল্প, এখানকার প্রশাসন, মানুষের সুরক্ষা কিছুই নাই সুরক্ষিত। এটা মানুষ অনুভব করছেন, তাই মানুষ চাইছেন পরিবর্তন হোক, বিজেপি হাত দিয়ে হোক, তার জন্য আমরা লড়াই করছি। যে সরকার থাকে তার যখন হেরে যাওয়ার ভয় হয় তখন তারা এইভাবে অত্যাচার করে, পুলিশকে তার কাজ বাদ দিয়ে অনৈতিক কাজে লাগাচ্ছে। তাই এত ক্রাইম বেড়ে যাচ্ছে সমাজে। খুন খারাপি, লড়াই, লুটপাট, দুর্নীতি ব্যাপক। কারণ কারোর বিরুদ্ধে পুলিশ হাত দিচ্ছে না। যে পুলিশ যার কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো উচিত, থানায় ঢোকানো উচিত, তাদের সঙ্গে বসে চা খায় পুলিশ। এটা দেখার পরে পুলিশের প্রতি লোকের ভয়ও নেই, আর পুলিশকে কেউ মানছেও না। পুলিশের যে আত্মবিশ্বাসটা নষ্ট করেছে এই সরকার, মিসইউজ করে, পুলিশকে তার নিজের মহিমায় ফিরে আসা দরকার। তবে আইন শৃঙ্খলা ঠিক হবে। মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছুই বলেন, সেগুলো কেউ শোনে না। প্রাইভেট হসপিটালে 15, 20, 25 লাখ পর্যন্ত বিল আসছে, যেটা কল্পনাও করা যায় না। আর উনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে বলে দিন দুনিয়াকে আমরা ফ্রিতে কোভিড চিকিৎসা করাচ্ছি। আরে বেডই নেই, লোকে হসপিটাল জায়গাই পাচ্ছে না, বেঘরে মারা যাচ্ছে, তার চিকিৎসা কোথায় আর বিনা পয়সা কোথায়? তো এইসব স্টান্টবাজি, পাবলিসিটির জন্য মানুষের বিশ্বাসই চলে গেছে। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी। पहली बार देश में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौतें। 22 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। भारत में पिछले 24 घंटे में मौतों के आंकड़ों में सबसे बड़ा उछाल आया है। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को भारत में कोरोना के कुल 62,064 नए मामले सामने आए और 1007 लोगों की मौतें हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 44,386 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना के 6,34,945 एक्टिव केसेस है। अभी तक 44,386 मरीजों की जानें जा चुकी है। वहीं अब तक 15,35,740 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15 लाख हो गई है। अब तक 22,014
अब तक 22.14 लाख कोरोना केसेस आ चुके हैं। देश के मात्र 10 राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में ही कुल मामलों का 80% मामले हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस पर टिकी दुनिया की निगाहें। 12 अगस्त को ला रहा है मेडिसिन। दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना वैक्सीन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। दुनिया के कई देशों में फिलहाल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या अगले 2 दिनों में दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत मिलने जा रही है? सभी के जहन में एक ही सवाल है, तो क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई अच्छी खबर आएगी? रूस ने दावा किया है कि वह 12 अगस्त को कोरोना वायरस की वैक्सीन को रजिस्टर करवाने जा रहा है। बीते 7 अगस्त को रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूस 12 अगस्त को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करवाएगा। रूस की गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय ने साथ मिलकर इस कोरोना वैक्सीन को विकसित किया है। कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल में हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 2,939 नए मामले, 54 लोगों की गई जान। संक्रमितों का आंकड़ा 95,000 के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस के 2,939 नए मामले सामने आए एवं पिछले 24 घंटे के दौरान 54 लोगों की मौतें हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,554 हो गई है, जिनमें 26,375 एक्टिव केस है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,059 हो गई है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 67,120 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,996 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। एक दिन में पहले भी 2,064 मरीजों को छुट्टी दे दी गई थी। रिकवरी रेट घटकर 70.24% हो गई है, जो एक दिन पहले 70.32% था। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 54 मौतें हुई है, उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 21, उत्तर 24 परगना में 15, हावड़ा में 6, हुगली में 4, दार्जिलिंग जिले में 3, दक्षिण 24 परगना में 2 और पूर्व वर्धमान, जलपाईगुड़ी व दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक मरीज की मौत हुई है। उल्लेखनीय है कि लगातार 23वें दिन राज्य में 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए एवं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले शनिवार को भी 2,949 नए मामले सामने आए थे एवं 51 मौतें हुई थी। शुक्रवार को 2,912 मामले सामने आए थे एवं 52 मौतें हुई थी। गुरुवार को रिकॉर्ड 2,954 नए मामले सामने आए थे एवं 56 मौतें हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ओएफसी का उद्घाटन। कहा, अंडमान निकोबार के हजारों परिवारों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा ओएफसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई हो, बैंकिंग हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन, दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये सुविधाएं भी ऑनलाइन मिल पाएगी। आज अंडमान में जो सुविधाएं मिली है, उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज भी किसी के टूरिज्म डेस्टिनेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। जितना बड़ा यह प्रोजेक्ट था, उतनी ही विराट चुनौतियां थी। ये भी एक वजह थी कि बरसों से सुविधाओं की जरूरत महसूस होते हुए भी इस पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके आज काम को पूरा किया गया। समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का काम समय से पहले पूरा करना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। 11 हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत मामले में हुआ नया खुलासा। शवों पर इंजेक्शन के थे निशान और सुसाइड नोट से बड़ा सस्पेंस। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों परिवार के 11 सदस्य एक खेत में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों में 5 बच्चे और 4 महिला शामिल है। एक अधिकारी ने कहा कि परिवार का एक सदस्य देचू इलाके के लोड़ता गांव में उसी झोपड़ी के बाहर जिंदा मिला जहां ये लोग रहते थे। यह इलाका जोधपुर शहर के करीब 100 किलोमीटर दूर है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल बारहाट ने कहा कि लेकिन उसने घटने की कोई जानकारी न होने का दावा किया। ऐसा माना जा रहा है कि यह घटना रात की है। शव पर इंजेक्शन का निशान और सुसाइड नोट मिला है। सुशांत सिंह मामले में हो सकते हैं कई खुलासे। करोड़ों का लेन देन का है संदेह। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से ईडी की पूछताछ जारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। परिवर्तन
निर्देशालय ईडी इस मामले में आज सोमवार फिर से सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके पिता भाई को तलब किया है। रिया चक्रवर्ती से ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ शुरू हो गई है। रिया अपने पिता और भाई संग ईडी दफ्तर में मौजूद है। रिया से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। ईडी ने रिया से अपनी खर्चों का प्रूफ देने के लिए दस्तावेज भी मंगवाए हैं। वहीं सुशांत राजपूत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। उनसे भी ईडी की पूछताछ होनी है। इससे पहले भी इन सभी से शुक्रवार को पूछताछ हुई थी। रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुशांत की मैनेजर रही। श्रुति से ईडी के लोग पैसों के लेन देन, फ्लैट, प्रॉपर्टी, बैंक से निकासी को लेकर लंबी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पठानी से भी एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। दूसरी ओर मुंबई पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपनी चाहिए। पुलिस की ओर से जांच और पूछताछ सही तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में भी सुनवाई करेगी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2 करोड़ के पार। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या सोमवार को 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। दुनिया भर में कोविड मीटर की बात करें तो विश्व में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 23,016 पहुंच चुकी है। अब तक कुल मौतें 7,73,973 हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर पिछले 24 घंटे में करीब 3 लाख नए मामले सामने आए हैं। हालांकि दुनिया भर में बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी तक 1 करोड़ 28,97,813 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मामलों में से 99% केस माइल्ड है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है, ब्राजील दूसरे पर और भारत तीसरे पायदान पर है। दुनिया भर में अब तक कोरोना महामारी से 1.29 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना से 7.34 लाख लोगों की जानें जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 52 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि वहां 1.6 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। ब्राजील, भारत, रूस और पेरू जैसे देशों में भी मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जन नायक कर्पूरारी ठाकुर सेवा समिति के द्वारा कोविड-19 महामारी में निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशेष व्यक्तियों को किया गया सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस को केंद्रित जन नायक कर्पूरारी ठाकुर सेवा समिति के द्वारा कोरोना वायरस महामारी के समय काल में अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य विशेष व्यक्तित्व को सम्मान देने का कार्यक्रम आज सामान्य रूप में आयोजित की गई थी। आज समिति के द्वारा चंपासरी ग्राम पंचायत अंतर्गत मेडल पलाश में पुनः दूसरी बार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जन नायक कर्पूरारी ठाकुर सेवा समिति सिलीगुड़ी शाखा अध्यक्ष रवि ठाकुर रहे थे एवं कृष्णकांत ठाकुर, मनोज कुमार ठाकुर, विवेक ठाकुर, विशाल ठाकुर की विशेष उपस्थिति रही थी। समिति के द्वारा विभिन्न मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। एसके लाइव न्यूज चैनल के अनूप थुलुंग राय, देवशीष मंडल, अमित सूत्रधर को समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही हमरो गोरखा न्यूज चैनल के प्रतीक्षा छेत्री समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम, संजय शाह, हरिओम शाह, आर सलीम हसन को भी सम्मानित किया गया। 200 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में करीब 200 भाजपा समर्थक रविवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। रविवार सुबह मालदा शहर के वृंदाबानी मैदान संलग्न मुक्त मंच इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में इन सभी ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। हाल ही में पार्टी की ओर से जिला या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाले प्रसन्नजीत दास के नेतृत्व में आज करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल नेताओं के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी इस इलाके में मजबूत हुई है। बता दें कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहर के मुक्त मंच इलाके में आयोजित कार्यक्रम में जिला युवा अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने इन सभी को पार्टी का झंडा थमाकर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर जिला युवा अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मालदा जिले व कांग्रेस के अध्यक्ष पद सौंपा है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा एक सच्चे सैनिक के रूप में एवं पार्टी सुप्रीमो के निर्देश के अनुसार कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर दूसरे दलों से लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। আমরা গাজল ব্লক থেকে বিজেপি যুব মোর্চা থেকে আজকে প্রসেনজিৎদার হাত ধরে আজকে আমরা বিজেপি থেকে তৃণমূলে জয়েন করতে এসেছি। কেন আমরা দীর্ঘদিন বিজেপি করেছি, বিজেপি যুব মোর্চা লোকসভা ভোট করিয়েছি আমরা। আমাদের রাস্তাঘাট কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না এবং ভালো লাগছে না, বিজেপি পার্টিতে আমাদের ওরকম করছে না। রাস্তাঘাট কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দাঙ্গা মাঙ্গা হচ্ছে। তারপরে আমাদের যেটা সুযোগ সুবিধা, যেগুলো প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের মানে অনেক প্রবলেম। হ্যাঁ, মর্যাদা দিচ্ছে বলতে কি যে যারা নতুন ঢুকছে তাদেরকেই দাম দিচ্ছে, আমাদেরকে দাম দিচ্ছে না। আমরা পুরনো বিজেপি কর্মী, আমাদেরকে কোনো দাম দিচ্ছে না। তার জন্য আমরা আজকে প্রতিনিধিদের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলাম। বিজেপির মালদা জেলার যুব মোর্চার বেশ কিছু নেতৃত্ব এবং আদিবাসী বেশ কিছু নেতা যারা বিগত দিনে বিজেপি দলের সাথে যুক্ত ছিল, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে এবং আমাদের যুব সভাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুব আন্দোলনে সামিল হতে তারা আজকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো। আজকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস, তার মধ্যে আদিবাসীর বেশ কিছু নেতৃত্ব আমাদের দলে যোগদান করলো। আমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে আগামী দিন বৃহত্তর তৃণমূল যুব কংগ্রেসকে আন্দোলন সংগঠিত করব বিজেপির বিরুদ্ধে। এবং আজকের একটা বিশেষ দিন 1942 সালের 9 আগস্ট, যে দিন মহাত্মা গান্ধী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। আজকে আমাদের সেই দিনটাকে স্মরণ করি এবং পাশাপাশি আমরা আজকে এখান থেকে মাস জয়েনিং শুরু হলো। প্রতিটা ব্লকে প্রচুর হাজার হাজার যুবকরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে ইতিমধ্যেই। সবে মাত্র আমরা আজকে নেতৃত্বদেরকে জয়েন করালাম। এনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রতিটা ব্লকে আগামী দিন বিজেপি ছেড়ে লাইন লেগে যাবে, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান শুরু হবে। আসছি মালদা, আমরা গাজল থেকে। তো আমরা আসছিলাম বিজেপি কর্মী করছিলাম গাজল বিজেপি থেকে। তারপরে আমাদের এখন হচ্ছে যে বিজেপির ধরন থেকে আমাদের কোনো কাজে কোনো অসুবিধা, রাস্তাঘাট কিছু করতে পারছেন না। আমাদের এখন আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করছেন, আমাদের ভালো কাজ করছেন। আমাদের আগামী থেকে দেখছি আমাদের উন্নত অনেক কিছু করে দিয়েছে। আমাদের আদিবাসীকে কিছুটা অনেক রকম হুমকি দেখাচ্ছে বিজেপি থেকে। আমরা অনেক ভালো চাইছি মমতা ব্যানার্জিকে, আমাদেরকে ভালো লাগে। আমাকে তার জন্য ওদের জন্য আসছি গাজল ব্লক থেকে। আমার নাম মন্টু সরেন। আমাকে চলে আসছি মালদা জেলা প্রসেনজিৎ শাহ। ওই অনুরোধ ওকে আমি ভালো মনে করি। ওর জন্য আমরা মালদা কমিটি থেকে আমরা আনন্দ করি, আমরা আসছি ওর কাছে। এখানে আমার ক্ষমা। আচ্ছা, কোন পার্টি জয়েন করলেন? আমি তৃণমূল থেকে পার্টি করলাম, এবার বিজেপি থেকে তৃণমূল পার্টি করলাম।
আমরা গাজল ব্লক থেকে বিজেপি যুব মোর্চা থেকে আজকে প্রসেনজিৎ হাত ধরে আজকে আমরা বিজেপি থেকে তৃণমূলে জয়েন করতে এসেছি। কেন কারণটা কি? কেন আমরা দীর্ঘদিন বিজেপি করেছি, বিজেপির যুব মোর্চা লোকসভা ভোট করিয়েছি আমরা। আমাদের রাস্তাঘাট কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না এবং ভালো লাগছে না, বিজেপি পার্টিতে আমাদের ওরকম করছে না। রাস্তাঘাট কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দাঙ্গা মাঙ্গা হচ্ছে। তারপরে আমাদের যেটা সুযোগ সুবিধা, যেগুলো প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, এবং আমাদের মানে অনেক প্রবলেম। আপনাদের কি দলের মর্যাদা দিচ্ছে? হ্যাঁ, মর্যাদা দিচ্ছে বলতে কি, যে যারা নতুন ঢুকছে তাদেরকেই দাম দিচ্ছে, আমাদেরকে দাম দিচ্ছে না। আমরা পুরনো বিজেপি কর্মী, আমাদেরকে কোনো দাম দিচ্ছে না। তার জন্য আমরা আজকে প্রসেনজিৎ হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলাম। पिछले 5 महीनों से बांग्लादेश में फंसा हुआ है दक्षिण दिनाजपुर जिले का एक युवक वृद्ध और बीमार माता पिता बेटे के इंतजार में स्थानीय प्रशासन से लगा चुका है कई बार गुहार। दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिमपुर का रहने वाला श्यामल पाल बांग्लादेश में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ वैध वीजा पासपोर्ट के साथ बांग्लादेश गया था। अप्रैल महीने तक उसको वापस लौटना था, लेकिन इस बीच देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया। विमान यातायात बंद कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय रस्तों को भी सील कर दिया गया। बांग्लादेश में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई। इसी कारण युवक वहां फंस गया। हालांकि उसने भारत में वापस लौटने के लिए बांग्लादेश स्थित भारतीय हाई कमीशन से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हरिमपुर के रहने वाले युवक श्यामल पाल के वृद्ध माता पिता, जो बेटे का काफी समय से इंतजार करने के बाद कोई देखभाल नहीं करने के कारण रायगंज के स्थित ग्वालपाड़ा अपनी बेटी दामाद के पास आ गए हैं। बेटी दामाद इनकी देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी दवाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल श्यामल पाल के पिता शेरेश और माता ज्योत्सना देवी दोनों ही किडनी की बीमारी से पड़े थे और प्रत्येक महीने इन लोगों को दवाई लगती है, लेकिन बेटी दामाद के पास इतने पैसे नहीं है कि दवाई करवा सके। इसलिए पाल कई बार स्थानीय प्रशासन से इस संबंध में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार बांग्लादेश में फंसे युवक श्यामल ने एक वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगाई है। আমি গত 1 মার্চ বাংলাদেশে এসেছি। দীর্ঘ 5 মাস ধরে আটকে আছি। আমার দুশ্চিন্তায় বাবা মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি বাবা মার অসুস্থর কথা এখানকার ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অফিসে জানিয়েছি, তাতে কোনো লাভ হয়নি। আমরা এখানে খুব দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আমার কাছে যা টাকা ছিল তা প্রায় সবই শেষ। তাই সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ যেন আমাদের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে। প্রায় সব রাজ্যের লোক চলে গেছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের লোক প্রায় 2500 লোক আটকে আছে। আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে। দয়া করে আমাদের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করুক সরকার। সব রাজ্যের লোক চলে গেছে, কিন্তু আমাদের ফেরানো হচ্ছে না কেন? আমরা এখানে খুব কষ্টে আছি। তাই দয়া করে যদি আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতো, তাহলে প্রায় 2500 লোকের পরিবার এবং তার সন্তানরা খুব খুশি হতেন। ছেলেটা হয়তো বাংলাদেশে জায়গায় আটকা আছে, আসতে পারছে না লকডাউনে, আবারও বর্ডার বন্ধ হয়ে আছে। খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে। দেখবে কেউ, দেখার মতো একটাই ছেলে আমার বাবা। যখন এখানে আমার জামাই, তখন এখানে আমরা এখানে পড়ে আছি, বাড়ি ঘর তালা চাবি দিয়া। এখন দেখবে কে? মামার বাড়িতে যাই আটকা পড়ে আছে, কি খায় কি না খায় বাবা, তাই একদিকে পারে না, আর কে দেখবে? राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी के इंडोर स्टेडियम में बन रहे सेफ होम का लिया जायजा। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने इंडोर स्टेडियम में बन रहे सेफ होम का जायजा लिया। ज्ञात हो कि प्रशासन की ओर से कुछ दिनों पहले इंडोर स्टेडियम में सेफ होम बनाने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत इंडोर स्टेडियम के सेफ होम बनने का कार्य शुरू हुआ है। इंडोर स्टेडियम में सेफ हाउस बनने को लेकर पहले स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी सेफ होम बनने का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। हालांकि प्रशासन से पहले कहा गया था कि इंडोर स्टेडियम में 100 बेडों का सेफ होम बनाया जा रहा है, लेकिन आज मंत्री गौतम देव ने कहा कि यहां पर
70 बेडों का सेफ होम बनाया जा रहा है। यदि सेफ होम की और जरूरत पड़ती है तो अन्य जगहों पर भी শিলিগুড়ির মধ্যে এটা তৈরি হচ্ছে ইনডোর স্টেডিয়ামে। এখানে মেকশিফট অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ হচ্ছে। এখানে 70 জন পেশেন্ট এখানে থাকতে পারবে এবং আমরা চেষ্টা করব পেশেন্ট যারা থাকে, আর যদি ফিমেল থাকে তো যদি ফ্যামিলি থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা এরকম ফ্যামিলির মধ্যে, তাহলে সেখানে ফিমেলকে অ্যালাউ করা যাবে। তাছাড়া এটা জেনারেলি মেল থাকবে। এখানে আমরা 40টা ফ্যানের অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি। এখন 20টা ফ্যান আছে, 40টা ফ্যান থাকবে। এখানে একটা আইসোলেটেড জোন আমরা করছি যেখানে 8টা বেড উইথ 8 অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকবে। ইন কেস অফ নেসেসিটি সেটা ব্যবহার করা হবে। ভেতরে ডক্টর সিস্টারদের 2টো রুম আছে, সেটা 12x2 12 ঘন্টা করে ডিউটি করবে একজন ডাক্তার, 2জন সিস্টার থাকবে। আবার 12 ঘন্টা পরে আবার আরেকটা নতুন টিম, একজন ডাক্তার 2জন সিস্টার আর 6 জন হাউসকিপিং। এটা কিন্তু 24x7 থাকবে, 12 ঘন্টা করে তাদের ডিউটি হবে, তারা থাকবে। ঢোকার মুখে ওখানে অ্যাডমিশন রুম থাকবে, ইন্টারকাম পেশেন্টরা অ্যাক্সেস করবে অ্যাডমিশনের ওখানে এবং ডাক্তারদের রুমের সাথে ইন্টারকাম থাকবে। খাবার বাইরে থেকে আসবে, যে মেডিকেল প্রোটোকল অনুযায়ী খাবার দেওয়া হয় সেই খাবার দেওয়া হবে। 8টা টয়লেট আছে উইথ ওয়াশিং ফেসিলিটিস, ডাক্তারদের সিস্টারদের টয়লেট বাদ দিয়ে সেই টয়লেটগুলো কাজে লাগানো হবে। আর ওখানেও 2টো টয়লেট আছে, সেই টয়লেট কাজে লাগানো হবে। এখানে পুরো এরিয়া ফ্রি ওয়াইফাই জোন করে দেওয়া হচ্ছে, কারণ এখানে যারা থাকবেন তাদের নেট কানেক্টিভিটিটা আমরা ইনশিওর করছি। এবং এখানে টিভি দিয়ে দেওয়া হবে, সেই টিভি দিলে ওরা টিভিতে একটু সিনেমা টিনেমা এন্টারটেনমেন্ট নিউজ যা যা দেখতে চায় সেটা তারা দেখতে পাবে। হোপফুলি 4-5-6 দিনের মধ্যে কিছু ঠিক করতে হচ্ছে। এটা ওই স্ক্রিন দিয়ে একটু জল পড়ছিল, সেটা ঠিক করতে হচ্ছে। ইনডোরের চারিদিকে ওই নেট লাগানো হচ্ছে যাতে পাখি ঢুকতে না পারে। টয়লেটগুলো একটু ঠিক করতে হচ্ছে, ফ্লোরিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওয়ারিং ইত্যাদি করতে হচ্ছে। এবং এই ধরনের নানান ধরনের কাজ আছে, সেই কাজগুলো করছে। এবং এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা গিঞ্জেন, যেটা মেডিকেল ওয়েস্ট, সেটা কর্পোরেশনের থ্রু দিয়ে গিঞ্জেন ওটা নেবে। আর বাকি যেটা নর্মাল ওয়েস্ট হবে সেটা শিলিগুড়ি পুরো কর্পোরেশন তারা সেই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা করবে। এই পদ্ধতিতে এখানে 70 বেডস হলে আমাদের যে ইনক্রিজ প্রেশার অফ দি পেশেন্ট সেটা অনেকটাই আমরা কমব্যাক করতে পারবো। কবে নাগাদ চালু হবে? এটা হয়ে যাবে 4-5 দিনের মধ্যে। আর বর্তমানে শিলিগুড়ি কী পরিস্থিতি রয়েছে? শিলিগুড়িতে এখন অনেকটা ম্যানেজেবল আছে, যে যত পেশেন্ট আছে আর যত ডিসচার্জ তার মধ্যে একটা প্যারিটি হচ্ছে। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज कोरोना वायरस पर जागरूक कराते हुए लोगों में बांटे गए मास्क एवं इलाकों को किया गया सैनिटाइज। चंपासड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत दक्षिण पलास नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी और ट्राइबल यूथ एंड कल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कराते हुए मास्क प्रदान करने के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में भक्तिनगर थाना आईसी देवव्रत खा, दिलीप कुमार पाल के साथ अन्य अतिथियों की विशेष उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज के साथ संगठन का ध्वज फहराकर किया गया। आज के इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन की तरफ से तापस राय एवं तेज कुमार खालको ने अधिक जानकारी दी है। नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी का सह संपादक तापस राय। हम लोग का प्रोग्राम यही था आज का जो विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्य में आज हम लोग का यहाँ का नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी का तौर से और पदननगर थाना का प्रशासन का पक्ष से यौथ उद्योग में हम लोग आज में मास्क का और सैनिटाइज का प्रोग्राम और हम लोग का विश्व आदिवासी दिवस का पताका और नेशनल फ्लैग का ये सब प्रोग्राम था। हम लोग का आदमी लोग का हम लोग का प्रोग्राम का लिए सचेतन किया। कोविड-19 के लिए जो महामारी चल रहा है, इस महामारी का चलते हम लोग का सोशल डिस्टेंस मेंटेन, उसका बाद हम लोग का घर घर जाके हम लोग सैनिटाइज कर रहा है। अभी हम लोग सिमुलगुड़ी दक्षिण प्लास का हर घर में जाके हम लोग सैनिटाइज करेंगे। यही हम लोग का आज उद्देश्य है। विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्य में आज में हम लोग ये प्रोग्राम यौथ उद्योग से प्रशासन का तरफ से पदननगर थाना
और हम लोग का नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी पक्ष से ये प्रोग्राम लिया गया है। यहाँ का बहुत सारा यूथ सब हम लोग का सहयोगिता में है नवचेतना का, और यहाँ का गांव का जो हम लोग का समाज सेवी उसका भाई लोग, बहुत सारा भाई लोग हम लोग का यहाँ पर सहयोगिता किया है। बहुत सारा का भी प्रोग्राम के लिए हम लोग का सहयोगिता किया है। ये प्रोग्राम हम लोग 1 से 1.5 घंटा हम लोग का चलेगा। घर घर जाके हम लोग सैनिटाइज करेंगे और मास्क बिली करेंगे, और कुछ दवाई है हम लोग का जो विटामिन टैबलेट, उस दवाई को भी हम लोग घर घर जाके ये करेंगे प्रोग्राम। हम लोग का आज का प्रोग्राम नवचेतना और नगर थाना का यही है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।